everyone and welcome to another episode of Moonlight with Mali. मैं हूँ आपकी वीजे माली और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक, something again that you can relate to and of course I deal with it again all the time in my life. तो टॉपिक के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा पुराना शो जो पिछला शो जो एपिसोड चली थी वो कैसी लगी. आप लोगों के थोड़े बहुत SMS भी मुझको मिले, बट वी वांट यू टू राइट टू अस थ्रू ईमेल, थ्रू SMS, और जो हमारा फेसबुक का फ़ैन पेज है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए. एंड वी वांट ऑल योर फीडबैक टू टेल अस कि हमारा शो कैसा जा रहा है, कौन से टॉपिक्स आपको मज़ेदार लगे और कौन से अच्छे नहीं लगे, कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, हमने क्या, मैंने ही कुछ ज़्यादा बोला होगा. खैर, तो ये सारी फीडबैक मुझे आपसे चाहिए है. और हमको ये भी बताइए कि हमारी जो प्लेलिस्ट चलती है, ऑफ कोर्स वो मैं टॉपिक के हिसाब से ही चलाती हूँ. तो हाउ डू यू लाइक आवर सॉन्ग्स? बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च शो करने से पहले, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत एजुकेशन उससे मिले. तो लेट मी नो कि अगर अभी तक आपने कुछ सीखा भी कि नहीं, या बस आप वहाँ पर टिकटिकी बांध के मुझे ही देखते रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि इसी वजह से मैं यहाँ पर ये शो करती हूँ. मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, मैं बताती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है क्या, और ये आप लोग हमेशा फेस करते होंगे अपनी लाइफ में. इट इज़ कॉल्ड फ्लर्टिंग. लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं. फ्लर्टिंग इज़ समथिंग दैट वी ऑल डू ऑल द टाइम इन आवर लाइफ्स. मगर फ्लर्टिंग एक हद तक तो ठीक रहती है, उसके बाद ये बन जाती है हरासमेंट. और हरासमेंट जो है, इट्स नेवर एवर एवर गुड, ना आपके लिए, ना लड़कियों के लिए, ना लड़कों के लिए. Harassment is something that can really affect you in personal life. आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उस पर भी अफेक्ट कर सकती है. It affects you in your social life, mentally आपको अफेक्ट करती है. तो harassment एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि नुकसानदेह है. And again, I am very against कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, that's something that I don't personally like myself. लोगों को क्या मज़ा आता है harassment करने से? I have no clue. और यही मैं आज जानना चाहती हूँ कि फ्लर्टिंग तो ठीक है, मगर हरासमेंट और डिफरेंट किस्म की हरासमेंट से लोगों को क्या तसल्ली पहुँचती है. लाइक व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? कोई मज़ा आता है, कोई आपको तसल्ली होती है, लाइक यू विन अ लॉटरी और समथिंग? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आई. आई पर्सनली डोंट हरास पीपल. अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो मैं कर लेती हूँ, अगर मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ. यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग पीछे पड़ जाते हैं. Anyhow, let's move on to our song, जो आज मैंने harassment पे ही और flirting से start करेंगे. harassment पे तो बाद में बातें करेंगे. And the song that I'm going to play for you now was famous. पहले पुराना सा थोड़ा सा गाना है, मगर it was very famous at that time. और हमारे बहुत मशहूर सिंगर हैं जिनका नाम है सज्जाद अली. And this song was a big hit. And it's called बेबिया. आप जल्दी से ये देखें और come back quickly. इतना मशहूर हो गया था गाना. मैंने इस वजह से आपको दिखाया है कि वो भी लड़की के पीछे उनको भागते हुए दिखाया है. एंड ही इज़ फ्लर्टिंग विद द गर्ल. फ्लर्टिंग पे बात निकली है दोबारा से, तो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक कि फ्लर्टिंग किस तरह से होती है, कहाँ पर जाके फ्लर्टिंग ख़त्म हो जाती है और हरासमेंट शुरू हो जाती है. तो फ्लर्टिंग तो इज़ वेरी, आई वुड से कि इट्स हार्मलेस फ्लर्टिंग होती है. अगर आप किसी को देखें, किसी से बात करें और किसी को थोड़ा सा छेड़ें तो इट्स ओके. अब ऐसे छेड़ने की बात मैं नहीं कर रही हूँ जैसे कॉलेज की लड़कियाँ जा रही होती हैं और एक ग्रुप ऑफ गाइस खड़े होते हैं वहाँ पे, सीटियाँ मार रहे होते हैं, ओए होए कहाँ जा रही है, छमक छल्लो. ऐसी फ्लर्टिंग बहुत चीप होती है. आई थिंक दैट इज़ नॉट नाइस. हाँ, फ्लर्टिंग अगर आप किसी लड़की को एक फूल ला के दें तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस. अब लड़कियाँ भी पीछे हटती नहीं है. ऑफ कोर्स दे also like to approach guys. पहले होता था कि लड़कियां शर्माती थीं. आजकल के ज़माने में लड़कियों को शर्म है ही नहीं इस मामले में. तो वो क्या करती हैं, दे वुड ईदर राइट ऑन पीस ऑफ पेपर या कुछ ख़त वगैरह लिख देती हैं, एंड दे विल गो एंड गिव इट टू द गाइस. अगर उनको कोई पसंद है तो वो उनसे फ्लर्ट इस तरह भी कर सकते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ फ्लर्टिंग जो मैं जानती हूँ, वो आँखों में जो इशारे होते हैं ना, वो सबसे ख़तरनाक होते हैं. आँखों से ये होता है, यूँ इधर चलो उधर चलो, यू नो आई विल मीट यू इन 5 minutes. ये सारी आँखों से ही बातें हो जाती हैं. यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि लोग एक दूसरे को अपना नंबर भी दे देते हैं वहाँ से खड़े होकर, इस तरह से 30, यू नो, वहीं से इशारों में पूरा नंबर आप पास कर दें. दैट्स ऑल्सो फ्लर्टिंग. मगर दिस इज़ ऑल हार्मलेस. इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है. फ्लर्टिंग और भी बहुत सारे फॉर्म्स की होती है. ऑफ कोर्स यू कैन
राइट टू देम। आजकल के ज़माने में तो हमारे पास ईमेल है, यू नो, तो उससे भी ज़्यादा चीज़ें आसानी हो जाती हैं। मैं अपने ज़माने की बात करती हूँ जब ना तो फ़ोन लाइक अवेलेबल था इतना आसानी से, हर घर में फ़ोन नहीं होता था, इंटरनेट तो उस वक्त था ही नहीं। तो एट दैट टाइम इट वाज वेरी हार्ड टू टॉक टू एनी बॉयज़ और एनी बॉय वांटेड टू टॉक टू अ गर्ल। तो उस वक्त मुश्किल होता था कि हम किस तरह करें फ्लर्ट। तो उस वक्त जो है वो यही चीज़ होती थी कि लड़के खड़े होते थे, सीटियाँ मारते थे और लड़कियों को बस वही चीप काइंड जो होती है ना, आई डोंट रियली लाइक दैट। अगर आपको कुछ कहना है तो आप जाके लड़की से साफ बात करो, मगर ये नहीं कि हाय बेबी हाउ आर यू, दैट इज़ अगेन वेरी चीप। अगर आपसे कोई इस तरह से लड़की पट जाती है, पिटती नहीं पट जाती है, तो उसका मेरे ख्याल से दिमाग लाइक इट्स नॉट राइट, उनका दिमाग सही नहीं होगा। अदरवाइज़ कोई भी अच्छी लड़की जो होगी वो चाहेगी कि आप आके उससे एक शरीफ तरीके से बात करें कि हाँ मैंने आपको देखा, मुझे आप पसंद आती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। दिस इज़ ऑल्सो समबडी चेसिंग अ गर्ल, ठीक है ना। तो वो लड़की के पीछे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि हाउ आई फील अबाउट हर, और ये अच्छी तरह की फ्लर्टिंग है। लाइक दिस इज़ समथिंग आई लाइक। इफ़ अ गाय कम्स एंड टेल्स मी समथिंग लाइक दिस, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा शर्मा जाती हूँ, आई स्टार्ट ब्लशिंग। This is again from a very famous singer known worldwide. अब हमारे साथ नहीं है वो। अब आप मुझको ये बताइए कि how do I make you feel? How do the whole show makes you feel about? तो आप मुझको SMS कर सकते हैं, आप मुझको email कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है 6646। हमारा email एड्रेस है moonlight@oxygen.com.pk। और ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर फेसबुक पेज। वहाँ पे आप मुझसे थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर सकते हैं, जवाब दूँ या ना दूँ ये मेरी मर्जी है। उसके बाद देखेंगे, अगर आपने फ्लर्टिंग से हरासमेंट पे आ गए तब तो मैं आपको ढूंढ के निकालूंगी। चलिए टॉपिक पे तो हम बात करते ही रहेंगे। आई थिंक वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन राइट नाउ। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है। जी, मैं पहले कॉल करती रहती हूँ अक्सर, एवरी नाउ एंड देन। यस, आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू। तो बताइए आपका कैसा दिन गुजरा है आज? दिन इट्स प्रीटी हॉट आजकल तो, लेकिन ये कि as far as the day is going, it's going on fine. You're looking very stunning. थैंक यू। तो आज रातें भी हॉट हो गई है। रातें तो I guess I mean watching your show, it's turned out to be pretty good. I believe कि आप लोगों को खुद को बेहतर पता होगा, लेकिन ये कि as far as I know everybody's given a very good feedback. बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक भी आप देख रही होंगी, हमारा फ्लर्टिंग वर्सेस हरासमेंट। जी ओके। तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ किसी लड़के ने आपको फ्लर्ट किया मगर वो हरासमेंट में लाइक इट चेंज इनटू हरासमेंट, इतना लाइक फ्लर्ट करते करते तंग करना शुरू कर दिया। आप अपना कोई किस्सा बताइए। बहुत होता है मॉल्स में तो अक्सर हो जाता है। I mean, at times you just cannot go to a mall all by yourself. Like कभी Saturday night होता है, and if you're just have to drop into a mall to get something, एक ही दुकान में घुसना है और बस लेके निकल जाना है। और वो ऐसा होगा कि you know group of guys will be just behind us, तो वो आते रहेंगे। I mean till then it's okay। और फिर वो शोल्डर टू शोल्डर टच करके चले जाएंगे और फिर कोई कमेंट पास कर देंगे। It turns out to be pretty nasty at times. I think ऐसे लड़कों को जब वो शॉप से शॉप ये फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो अपना सारा सामान उनको पकड़ा देना चाहिए। कहते हैं अब करो फॉलो, पूरा मेरा सामान पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलो। I've tried that. You will not believe that, but I've tried that, and then later on they turn out to be gentlemen, knowing the fact that you know कि उनको कुछ और नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, I've tried that. एक दफा ऐसा ही हुआ था कि I was in a mall, not over here in Pakistan, abroad. और there were a couple of guys following me, और I was there with my sister. So वो like my sister was like in a funny mood, and she was like कि बाकी इनको ना हम अपना सामान पकड़ा देते हैं, इतना सारा है। And we like you know could you and they were like hi, we said hi, और फिर हमने उनको अपना सामान पकड़ा दिया। फिर we shopped around करते करते 2-2.5 घंटे they were like what's your name, उल्टा नाम बता दिया, झूठा नाम बता दिया। अच्छा where do you live, झूठी जगह बता दी। चलते रहे फिर बेचारे उन्होंने गाड़ी में सामान रख दिया। अच्छा what's your number, झूठा नंबर बता दिया और हम चल गए। तो लड़के पूछते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि लड़कियां अपना असली नाम और नंबर और पता वो लाइक एड्रेस कौन बताएगा। Like this but guys are guys, I guess. I mean, they do try every now and then. They'll not stop probably.
मगर ये कि हाँ कराची में बहुत होता है इस तरह से, एंड इवन ऑन द रोड आजकल तो बहुत। मगर लड़के पिटते भी तो बहुत है, मैंने तो ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पर लड़कियों ने अपनी चप्पलें उतार के खूब सबके सामने पीटा है। हाँ, आई बिलीव दे आर इवन शोइंग ऑन टीवी दीस डेज इस तरह की हरकतें ना। या यू आर राइट, बहुत होता है। मुझे एक किस्सा याद है, मेरी अम्मी, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो अगेन सम गाय वाज बिहाइंड हर और वो बिल्कुल ना टच करके अम्मी को भागा। अम्मी के हाथ में सारे बुट्टे थे, अब मैं छोटी थी, उस अम्मी ने एक एक बुट्टा उस बंदे को मारा है, उसके कमर पे लगाया, उसके सर पे लगाए। मैंने कहा सही है, इसी तरह मारना चाहिए। जो ऐसी हरकतें करते। तो इट वाज वेरी फनी। उस वक्त तो मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया, वो जस्ट क्राइंग कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वो मुझे आगे डांटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं तो बुट्टे मार रही थी उसको। तो और अब आप सोचिए, यू नो, आई मीन यू टॉकिंग अबाउट योर मदर, उस जमाने में ये होता था तो आपका हाल होगा। अब तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया है। लाइक गॉकिंग तो चलो एक तरफ है, मगर जो अच्छी फ्लर्टिंग होती है ना, जो एक अच्छा बंदा होगा वो आपसे आगे कहेगा हाय हाउ आर यू, मेरा नाम ये है, एक तमीज़दार किस्म से जो बात होती है, हाँ, वो क्यों नहीं करते? आ couple of people who are like, मगर उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक यू नो, दे प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप, दे विल कम टू यू एंड टॉक टू यू नाइसली, एंड यू नो इवन इफ यू टेल देम ऑफ कि नहीं भाई हमें आपसे बात नहीं करनी, तो दे वुड अंडरस्टैंड। इट शोज द लिटरेसी लेवल आल्सो ना, कि वो फिर वो मतलब कहाँ तक वो किस चीज को लेते हैं, उस एक्सटेंट तक तो बहुत होता है, लेकिन ये वो चलता भी है ना। आई मीन व्हाट टू डू, आजकल इतना फ्रस्ट्रेशन है एंड पीपल ऑलवेज आउटसाइड कि यार कोई फ्रेंड्स बना लें, कुछ नया कर लें एंड ऑल दैट, तो इट हैपेंस एवरी नाउ एंड देन। लेकिन उस एक्सटेंट तक तो ठीक होता है कि व्हेन दे बैक ऑफ, दे नो द लिमिट। मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ लड़कों में नहीं है, लड़कियां भी अब ऐसी हरकतें करने ओह यस, टेल मी अबाउट इट। पीछे नहीं हटते, हम भी वहाँ पर वहीं खड़े होके यूं सीटियां मारने में हम भी माहिर हैं। हाँ, मैं तो अक्सर अपनी खाला के साथ कभी निकलती हूँ ना और मस्ती वाला मूड होता है, तो हम लोग तो इतने लड़कों से रेसिंग लगाते हैं कि कोई हद नहीं। तो हम लोग भी अब यानी इस एरा में आ गए कि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं। अगर कोई पसंद आता है तो वी विल आल्सो टेक द फर्स्ट स्टेप। I haven't tried that as yet, लेकिन you never know, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ट्राई भी कर सकती हूँ। क्योंकि अभी भी चंद लड़के ऐसे हैं जो अभी भी शर्माते हैं और या कि अगर पसंद करते होंगे तो वो नहीं बताएंगे आपको, तो the girl has to make the first step sometimes. Yeah, you're right. I agree. And I don't think there's anything wrong with it. Yeah, कि अगर लड़की को कोई पसंद है तो like you should make the first step. There's nothing wrong with it at all. I certainly agree with that. पता है क्योंकि it's better late than never, and you have to give it a try. बाद में regret करने से बेहतर है कि you know कि आपने try कर लिया और I mean it was worth it or not. हाँ, exactly. I agree. और इससे ये नहीं होता है कि लड़की जो है वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं है या नहीं है। I think she's just bold. उसके अंदर courage है। I believe we've passed that stage कि हम लोग ये सोचें कि you know लड़की किस mentality की है या ये कि there are certain boundaries. लेकिन I mean we're in an era जहाँ पे अब तो everything is okay to a certain extent. Exactly. चाहे वो लड़की करे चाहे लड़का करे, वो boldness थोड़ी सी होनी चाहिए। Of course, थोड़ी बहुत इक्वालिटी तो आनी चाहिए। I think Exactly. Well, thank you so much. आप हमेशा फ़ोन करती हैं और हमेशा इतने मज़े की बातें करती हैं, and I know you give me so many good points. और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिलता होगा, उनका भी थोड़ा बहुत दिमाग खुलता होगा कि चीज़ें होती हैं और किस तरह से होती हैं। So thank you so much. It's always nice talking to you. And you keep up the good work. Thank you so much. Best of luck. And Take we'll care. talk Bye-bye. soon. Okay, bye-bye. और ये हमेशा हमको कॉल करके बड़े मज़े की बातें बताती हैं, but anyways, let's